किसी देहात में एक नाबीना बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। बाप के मरने के बाद उसकी बेटी ही बुढ़िया का वाहिद सहारा था। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं और 10 तोले सोना भी तेरे जहेज के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरी शादी हो जाए और शादी के बाद तू मुझे किसी ओल्ड हाउस में भेज दे। बेटी अलीना ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं खुद तो अपना घर बसा लूँ और अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दूँ। तकरीबन हर रात माँ और बेटी में यही बहस होती थी। माँ शादी की नसीहत करती जबकि बेटी इनकार कर देती। एक रात बुढ़िया के घर चोर आया। दोनों माँ बेटी उस वक्त सो रही थीं। चोर ने बुढ़िया के मुंह पर कपड़ा बांधा और फिर उसे चारपाई के साथ बांध दिया। फिर उसकी बेटी अलीना को कमीज से पकड़कर बुढ़िया से कहा, घर में जितना भी माल और जेवरात हैं मेरे हवाले करो, वरना तेरी बेटी को बेआबरू कर दूंगा। अगरचे तू देख नहीं सकती, मगर अपनी बेटी की सिसकियाँ और चीखें ज़रूर सुन पाओगी। बुढ़िया ने चोर से कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फलां संदूक की तह में 10 तोले सोना और पैसे पड़े हैं। यही मेरी जमा पूंजी है जो मैंने इकट्ठी कर रखी है अपनी बेटी की शादी के लिए। चोर ने संदूक खोला, जेवरात और नकदी उठाई और वहाँ से रवाना हुआ। अलीना ने रोते हुए अपनी माँ के हाथ पे रस्सियों से खोले और रोते हुए कहा, अम्मा अब तो मुझे तुझे छोड़कर कभी शादी नहीं करूँगी। अब तो जेवरात ही ना रहे और ना ही शादी के पैसे रहे। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। अभी वो अपना ये गम नहीं भूले थे कि नकाबपोश चोर वापस आ गया। बुढ़िया ने कहा, तू वापस क्यों आ गया? घर में सब यही माल था जो तेरे पास है। चोर ने कहा, सबसे कीमती माल तो मैं छोड़कर जा रहा था। ये कहते हुए उसने बुढ़िया को दोबारा चारपाई के साथ बांध दिया और उसके सामने ही उसकी नौजवान बेटी को दागदार किया। उसकी बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई उसकी मदद के लिए ना आ सका। सुबह हुई तो ये बात मशहूर होगी कि बुढ़िया खुद को आग लगाना चाहती है, जबकि गांव वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं। गांव के रईस तक जब ये खबर पहुंची तो वो बुढ़िया के पास आया और उसे सब्र की तलकीन की। बुढ़िया ने गुस्से से कहा, अगर तेरी नौजवान बेटी को तेरे सामने ही बेआबरू किया जाए तो क्या तू सब्र कर पाएगा? 24 घंटे में मुझे मेरी बेटी का मुजरिम चाहिए, वरना मैं खुद को आग ज़रूर लगा दूंगी। चौधरी साहब ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया की बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ फेरा और वादा किया कि 24 घंटे के अंदर तेरी बेटी का मुजरिम तेरे सामने होगा। चौधरी ने बुढ़िया से कहा कि तुम मुजरिम को पकड़ने में मेरी क्या मदद कर सकती हो? वो कहने लगी, बेटा मैं उसका आवाज़ नहीं भूल सकती। बाकी उसकी शक्ल ना मैं देख सकती थी क्योंकि मैं अंधी हूँ और ना अलीना देख सकती थी क्योंकि उसने चेहरे पर नकाब बांधा हुआ था। चौधरी ने आधी रात के वक्त अलीना से कहा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ। अलीना ने चीखना शुरू किया तो चौधरी ने अपने मुख्तलिफ घरों के बाहर खड़े कर दिए जहाँ तक उसकी चीखों की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। उन्हें घरों के सरबराह को हाजिर किया और कहा, जब लड़की चिल्लाई थी तब तुम मदद के लिए क्यों ना पहुँचे? कुछ ने कहा कि वो गहरी नींद में थे। किसी ने कहा, हमें लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं दी, वरना ज़रूर आते। सुबह हुई तो चौधरी ने अपना कीमती बैल ज़िबह किया और पूरे गांव के अफराद को खाने की दावत दी। हर एक फर्द के सामने भुने हुए गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा रखा। जब सब खाना खाने में मशगूल थे तब चौधरी बुढ़िया के साथ हर एक फर्द के पास आता और बारी बारी सबको सलाम करता। वो चौधरी के सलाम का जवाब देते और बुढ़िया आवाज़ पहचानने की कोशिश करती। जब सब अफराद ने सलाम का जवाब दे दिया तो बुढ़िया ने कहा, इन सब में वो आवाज़ सुनाई नहीं दी जो मेरे कानों ने पिछली रात सुनी थी। चौधरी ने अपने ख़ास मुलाजिम से कहा कि गांव का कोई फर्द रह तो नहीं गया। मुलाजिम ने कहा कि इमाम मस्जिद के अलावा सब लोग दावत में मौजूद हैं। चौधरी ने उसको बुलवाया और बुढ़िया के सामने उससे बात की। बुढ़िया ने रो कर कहा, खुदा की कसम ये वही आवाज़ है जो मेरे कानों ने सुनी थी। इमाम मस्जिद को पुलिस के हवाले किया गया, मगर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ ना किया। मगर जब मार बर्दाश्त ना कर पाया तो बोल उठा कि ये चोरी मैंने ही की थी और उस चोरी की जिम्मेदारी तमाम गाँव वालों पर आयद होती है, क्योंकि ये मुझे माहाना 5,000 देते थे। इस महंगाई में इस मामूली तनख्वाह पर गुजारा बहुत मुश्किल था। चौधरी ने कहा, तो लड़की को दागदार करने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे? इमाम मस्जिद कहने लगा, शैतान मुझ पर गालिब आ चुका था तो मैं उसके फ़रेब में आ गया।
چودھری نے کہا کہ کاش تو چوری کر کے واپس نہ آتا، میں تیری تنخواہ بڑھا دیتا، تجھے مالی طور پر مضبوط کرتا، مگر تم مڑ کر واپس آیا اور اس ایک لڑکی کی عزت بھی لوٹ لی۔ اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور النا کی شادی چودھری نے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی اور بڑھیا کو ماں کا درجہ دے کر اپنے گھر میں ہی ٹھہرایا۔